हालांकि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं एक मार्केट रिस्क आप लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कई कंपनियां हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस 90-95% गिरते हैं और उसके बाद उन कंपनियों में कुछ गड़बड़ियां पाई जाती हैं। हमने रिसेंटली भी एक दो ऐसे केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली एक ऑटो एंसिलरी से जुड़ा हुआ मामला भी आई एम श्योर आपके भी संज्ञान में आया होगा। तो ऐसे में क्या पहले से कुछ वार्निंग साइंस दिए जा सकते हैं इन्वेस्टर्स को, जिससे कि वो थोड़े से कॉशियस हो जाएं इस चीज़ में? आई एम श्योर सभी ऐसे कुछ कर रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ आपने और सोचा है, कुछ और किया जा सके इसमें? देखिए, वार्निंग साइंस डिस्क्लोजर्स पे बहुत से आधारित होते हैं। डिस्क्लोजर्स बहुत मात्रा में अवेलेबल हैं। आपके जो जितने रेगुलेशंस के हिसाब से हमने किया है कि जिस हिसाब से कोई भी मटेरियल इवेंट होगा उसको बताया जाएगा एक्सचेंजेस को। फिर हमने मटेरियलिटी पे भी हमने जारी किया है कि मटेरियल किसको मानेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि मटेरियल इवेंट्स को मिस कर जाएं आप। तो उस पे भी हमने क्लैरिफिकेशन जारी किए। उसके बाद हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, वो सिर्फ उसको अप्रूव करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होने ज़रूरी हैं। ऑडिट कमेटी है, एनआरसी है, जिसमें कि मैनेजमेंट पर्सनल पे इशू उन पे उनकी जवाबदेही तय होती है। बिल्कुल। उसके बाद ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स की अपनी जवाबदेही है। तो एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, और उसके ऑन टॉप ऑफ इट जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, वो खुद भी, यदि कोई भी कॉरपोरेशन रहेगी एज एन एंटिटी, उसको अपनी रेपुटेशन भी करनी होती है, और उसी रेपुटेशन के मदद पे वो आगे जाती हैं और उनको लोग रेस करते हैं। तो आप देखिए कि मेजॉरिटी जो है वो इस सिस्टम में सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल। अब उसमें कुछ यदि ऐसे लोग होते हैं जिसमें लोग आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जब फॉल्स डिस्क्लोजर के मामले सामने आते हैं, तो जब भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं या हम नोटिस करते हैं तो वो एक्शन हम लेते हैं, और हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि उसको, लेकिन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अपील मैं करना चाहूँगा आपके माध्यम से, बिल्कुल, कि वो ये ज़रूर देखें कि वो किस में इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली, हाँ। और बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल। आजकल वो इन्फॉर्मेशन इतनी सुविधा में अवेलेबल है कि आप कुछ भी ऑनलाइन भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। तो थोड़ा संभल के, सहज के इन्वेस्ट करना है। आपका पैसा है, आप उस पैसे को का महत्व समझिए और उसको देख के उनमें करिए। जब आप रिटर्न्स की बात करते हैं, जहाँ पे भी आपको एक्सेसिव रिटर्न्स की कोई या तो वो लुभा रहा है आपको, या आप देख भी रहे हैं टेम्परेरीली, तो आपको उसको एक बहुत क्रिटिकल दृष्टि से आपको देखने की ज़रूरत है। क्या ये सही है, क्या इसमें इतना संभव है? क्योंकि जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिटर्न्स की बात लोगों ने की है, लोगों ने धोखा भी खाया है। बिल्कुल। तो ये जो आचरण है, जो मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग का आचरण है, एक तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म, उसमें टर्म भी होना चाहिए कि कैसे जा रही है, दूसरा वो होना चाहिए। हमारे तरफ से ये है कि फॉल्स डिस्क्लोजर्स को हम बहुत तीखी नज़र से देखना चाहेंगे। अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो डिस्क्लोजर्स किए जा रहे हैं, और उस पर हम तुरंत कार्रवाई करने जा रहे हैं, कि यदि आप डिस्क्लोजर्स करते हैं किसी कि हमको ये ऑर्डर मिल गया है या कहाँ से लिस्टेड कंपनी से किसी ने ये हमें दिया है, तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ चेकिंग, जिससे कि एक्सचेंजेस के थ्रू उन पे कंप्लायंस ऑफिसर्स को आपको मेल चले जाए कि आपकी कंपनी के विषय में किसी और कंपनी ने, लिस्टेड कंपनी ने ये घोषणा की है, और एक्सचेंजेस को बताया। क्योंकि कई बार वो लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। ताकि उनके पास ये जानकारी रहे कि उनके विषय में ये कहा जा रहा है, और ताकि वो एक्सचेंज को तुरंत बता सकें कि यदि वो सत्य नहीं है। तो एक म्यूचुअल क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, जो आपने